नमस्कार। दूर से हमें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं क्योंकि सफलता के रास्ते, सफलता के दरवाजे तभी खुलते हैं जब हम मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने सफर में कहीं निराश, हताश हो रहे हो तो याद रखिए, अगर आपके प्रयास सही हैं तो मंजिल आपके बेहद नजदीक ही है। वो मंजिल कैसे पानी है ये आपको बताएगा आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, 23 जनवरी सोमवार का आप सबका सारा हालचाल लेकर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आप सबका राशिफल क्या कहता है और फिर आप सबको अलग अलग हम देंगे कुछ टिप्स, क्या करें क्या ना करें की शक्ल में। तो याद रखिए, कुछ करना और कुछ ना करना ही ये तय करता है कि जिंदगी में आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, कितनी जल्दी पहुंचेंगे। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात। मेष राशि वालों के लिए कुछ समय से दिक्कतें रही हैं, लेकिन अब आपका मन कुछ परेशान सा होता चला जा रहा है। कुछ हद तक जैसे आपका हौसला टूट रहा है। इतना भी घबराने की बात नहीं है, थोड़ा भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? सबसे पहले तो अपने बढ़ते हुए खर्चों को थामना होगा। अपनी गलतियों की वजह से किसी भी तरह की नुकसान की स्थिति से भी आपको बचना होगा, तभी जाकर हालात आपके पक्ष में बन पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों के साथ किसी भी तरह की अनबन को न बढ़ने दें। किसी भी छोटी बात को लेकर अपने मतभेद को बेकाबू न होने दें। कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है जिसे संभालना मुश्किल हो। वृषभ राशि वालों का मन लोगों से कुछ हटता चला जा रहा है, लेकिन सिर्फ लोगों की गलती निकालना भी ठीक नहीं है। आपने भी अपनी कोशिशों को कम कर लिया है, इसी वजह से आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। क्या करना चाहिए समय में? जिन लोगों से आपका मन उठ गया है वही आपको आगे चलकर मदद भी कर सकते हैं, इसलिए अपनी ओर से लोगों से तालमेल बनाए रखने में ही फायदा है। अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा और अपनी सोच विचार को भी सकारात्मक करना होगा। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचे कि सब कुछ खराब है, इसलिए किसी प्यार के रिश्ते को इस समय बिगड़ने ना दे। रिश्तों की ओर ध्यान ना देना भी एक तरह की गलती है। इस समय आप अपनी ओर से कोई भी ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो रिश्तों की अहमियत आपको समझनी होगी और रिश्तों की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आपको देना होगा। हमें ध्यान देना होगा आप सवाल की तरफ। ज्योतिष गुरु, सवाल है दीपिका का। 21/1/1991 5:10 शाम को जन्म हुआ है फरीदाबाद में। और एक दिलचस्प चीज़ है, यहाँ पर दो लोगों की डिटेल्स हैं। परिवार वाले जानना चाहते हैं कि शादीशुदा रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए क्या ये दोनों कुंडलियाँ कंपैटिबल हैं या नहीं। तो जैसा बताया, दीपिका की डिटेल्स, उसके बाद कार्तिक के डिटेल्स हैं। 5/11/1993 1:40 दोपहर बाद दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। क्या ये दोनों कुंडलियाँ शादी के लिए अच्छी कुंडलियाँ हैं, कंपैटिबिलिटी दिखती है? दीपिका, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जनवरी 2018 तक। कार्तिक, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की फरवरी 2017 तक। आप दोनों ने अपनी कुंडलियों के मिलान के बारे में आपके परिवार ने एक सवाल पूछा है। देखिए, दीपिका मंगलिक है और कार्तिक मंगलिक नहीं है, लेकिन आपसी कुंडलियों के मिलान में कोई मंगल दोष नहीं है। इस बात को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि एक मंगलिक हो और दूसरा मंगलिक ना हो तो शादी नहीं करनी चाहिए, या ऐसा नहीं है। कुंडलियों के मिलान से ये बात समझ में आती है। लेकिन शादी का मिलान को सही रूप से देखने के लिए ये ज़रूरी होता है जी कि हम प्लैनेटरी पोजीशंस को देखें, ताकि ज़िंदगी का सुख और सुकून शादी में बना रहे। ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। और आप दोनों की कुंडलियों को देखते हुए मैं मिलान के एंगल से बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा, लेकिन समय के एंगल से ये ज़रूर कहूँगा कि अभी समय नहीं आया है शादी का। अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए, और इस वजह से इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि आने वाले 2 साल का जो समय है उसमें विचारों का मतभेद रह सकता है। अभी विचार ना मिले ऐसा एक योग है, इसलिए अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोनों कुंडलियों का आकलन ये कहता है कि अभी फिलहाल शादी का समय ही नहीं है। ये जो 2-3 साल का समय आप लोग को मिल रहा है, इसमें अपने अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कीजिए। शादी के बारे में अभी मत सोचिए। शादी सुख के लिए होती है और अभी वो समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मिथुन और कर्क राशि की बात करते हैं ज्योतिष गुरु से। तो तैयार हो जाइए, 23 जनवरी सोमवार का दिन है। इस दिन को समझिए सबसे पहले और उसके बाद नोट कीजिए क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को ये समझना ही पड़ेगा कि अगर जिंदगी में रुकावटें आ जाएंगी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और जिन लोगों को आप खुश करना चाह रहे हैं अगर वही आपसे किनारा कर लेंगे तो और भी बुरा लगेगा। इसलिए आपका मन थोड़ा सा दुखी रह सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज या कारोबार में
पैसा लगाने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए धन भी जुटाना होगा। ये सब कुछ अपनी कोशिशों को बढ़ाने से ही संभव हो पाएगा। भरोसा रखें, आप ऐसा जरूर कर पाएंगे। क्या न करें इस समय में, लोगों से जुड़ने में या उन्हें समझने में अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। रिश्तों को ना तो लाभ की दृष्टि से देखें और ना ही नुकसान की दृष्टि से। रिश्तों को तो निभाना ही पड़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है आपके मन में, लेकिन अपनों की सहमति नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से आपको कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। पढ़ाई लिखाई में भी या किसी इम्तिहान की तैयारी में आपका मन जैसे ऊब सा गया है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत को समझें और आपको आभास होगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने मन को और ज्यादा केंद्रित करने की जरूरत है। दुखी रहने से तो बचना ही होगा। रिश्तों के प्रति भी भरोसा बढ़ाने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में, किसी भी तरह के बदलाव के विचार को अपने ऊपर इतना ना हावी कर ले कि आपको कुछ और अच्छा ना लगे। रोजमर्रा के खर्चों को भी इतना ना बढ़ा ले कि परेशानी बढ़ जाए। अपने पैसे को कहीं फंसा कर अपना नुकसान कर लेना इस समय ठीक नहीं है। तो अपने पैसे को कहीं फंसा कर आप अपना नुकसान कर लें, इस समय इसकी सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती। इसकी सलाह तो कभी नहीं दी जाती है। फिलहाल इस समय तो ध्यान से इस तरफ आपको सोचना है। आगे सिंह और कन्या राशि है ज्योतिष गुरु से। हम जानना चाहेंगे आपके लिए कि क्या है आपके राशिफल में, और फिर कैसे होनी चाहिए आपके दिन की प्लानिंग, क्या उसमें करना है और किन चीजों से आपको दूर रहना है। सिंह राशि वाले अगर अपने मन में दूरियां बना लेंगे तो रिश्तों में और गिरावट आ जाएगी। इसलिए अपनी मानसिकता को और ज्यादा शांत कर लेने की जरूरत है। किसी भी तरह के झगड़े में पड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। अपने मन में किसी झगड़े को पनपने ना दें, तभी आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति ठीक है और आपकी प्लानिंग भी सही रूप से बनी हुई है। पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने के लिए भी आपके प्रयास अच्छे बने हुए हैं। कोई ऐसी कमी नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की परिस्थिति को किसी भी रूप से बिगड़ने ना दें। इतना भी डिप्रेस ना हो जाए कि कोई विकल्प अच्छा ही ना लगे। अपनी ओर से लोगों की गलती निकाल लेना भी ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों को यह समझना है कि परेशानियों से भी बहुत कुछ सीखने का समय है, और समय तो हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा ही देता है। रिश्तों को संभालने के लिए आपको भी अपनी कोशिशों को बढ़ाना होगा, तभी जाकर घर परिवार में सुख बना रहेगा। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन के हालात कठिन हैं, लेकिन आपकी अच्छाई लोगों के प्रति भरपूर बनी हुई है। इसी अच्छाई के चलते आप अपनों का ख्याल भी रख पाएंगे और अपनी परेशानियों को संभाल भी पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज को परेशानी की नजर से बिल्कुल ना देखें। थोड़ी सी रेगुलरिटी बना लेने से ही बहुत कुछ हो जाएगा। पैसे की स्थिति को लेकर भी परेशान रहना जो है वो ठीक नहीं है। जीवन में थोड़ी सी रेगुलरिटी आपको लानी है और पैसे के बारे में नहीं सोचते रहना है। आप वही सोच सोच के खुद को परेशान करते रहें, इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा नियमित हो जाइए, वक्त आपसे यही चाहता है। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु अखिल का। सवाल है अखिल वर्मा, 22/2/1974 दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। 2:05 पर दोपहर बाद। जॉब कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। क्या ये वक्त बिजनेस का है? इसकी आप इन्हें सलाह देते हैं। और क्या जॉब चेंज पॉसिबल है, या जो अभी जॉब चल रही है वहीं स्टिक करें, वहीं पर काम करते रहें? वक्त इनसे क्या कह रहा है? अखिल, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मई 2018 तक। आपने एक सवाल पूछा कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। अभी फिलहाल आपको जॉब ही करनी चाहिए। आपका बिजनेस करने का मन बहुत ज्यादा है और आगे चल के आपको वो मौका भी मिलेगा। 2021 से आप अगर बिजनेस करना चाहें, उस समय ऐसा विचार हो तो ज़रूर उस समय जो भी संभावना है उन्हें टटोल लीजिएगा। और अगर कोई ट्रेडिंग का बिजनेस करने की कोई संभावना बने तो ज़रूर उसके बारे में सोचिएगा। अभी आपने फिलहाल ये पूछा कि क्या आपको जॉब चेंज करनी चाहिए, तो अगर आप ऐसा चाहें तो आने वाले 3 महीने में जॉब चेंज हो सकती है। थोड़ी सी कोशिश कर ले, बात बन जाएगी। तो आप चाहें तो अगले 3 महीनों में आप नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं। एक वक्त है। बिजनेस के बारे में 2021 तक बिल्कुल नहीं सोचना है। तब अगर आप सोचें भी तो ट्रेडिंग से जुड़ा जो काम है वो आपको सूट करेगा। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि ज्योतिष गुरु। आइए नोट करते हैं आपके लिए कि क्या कुछ है ज्योतिष गुरु के पास आपको बताने के लिए, और आपको उसे नोट करना है, उसे अपने जीवन में उतारना है। तुला राशि वालों के अंदर बहुत सारी काबिलियत है, लेकिन आप अपने कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को थोड़ा सा और तराश लेने की जरूरत है। ऐसा करने से लोग आपकी अच्छाई को जरूर समझ पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? किसी से भी बातचीत या विचार विमर्श में बहुत ध्यान पूर्वक आपको चलना पड़ेगा।
किसी भी ऐसी बात को कहने से बचना होगा जो लोगों की परेशानी बढ़ा दे। विनम्रता से जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? इस समय कोई बड़ा बदलाव बिल्कुल ना करें। ऐसा भी ना सोचें कि पैसे की स्थिति पर्याप्त है। अपनी जिम्मेदारियों की ओर देखें तो आपसे कोई ऐसी गलती होगी नहीं। वृश्चिक राशि वाले मेहनत तो कर पा रहे हैं, लेकिन आपका मन फिर भी दुखी है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला है। जैसे कई बार जिंदगी में बहुत कुछ एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका रुझान बढ़ रहा है। अब आप उस अच्छाई की ओर देख पा रहे हैं जो पहले आपको नजर नहीं आई। आपका मन है कि अपनी बात को कह दिया जाए। क्या ना करें समय में? अपनी कही हुई बात में कोई गलती भी ना करें। अपने हालात को समझते हुए ही कोई कदम आगे उठाने होंगे। किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए घर परिवार में अपनों को नाराज कर लेना ठीक नहीं। हो सकता है आपकी कोई इच्छा हो, उसे आप पूरी करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप किसी को नाराज कर लें अपने घर में, ये मत कीजिएगा। धनु और मकर राशि, अब आपकी आती है बारी। तो 23 जनवरी सोमवार का दिन है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये दिन कैसा है, कैसा आपके सामने आने वाला है, और फिर कहां पर चूक की गुंजाइश है जो आपको नहीं करनी है। धनु राशि वालों को अपने पैसे को भी संभालना है और अपनी मेहनत को भी। हर चीज में गलतियां ढूंढने से आप अपने लिए परेशानियां ही बटोर रहे हैं। आपको लगता है कि पीठ पीछे भी लोग आपकी बुराई ही कर रहे हैं। जैसे क्या करना चाहिए समय में? अपनों के करीब आने का जो भी मौका मिले उसे ले लें। घर परिवार का सुख और रिश्तों का सुकून इस समय हर कीमत पर बनाए रखने की जरूरत है। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी अपने मन में बनाई हुई परेशानियों को दूर करना होगा। क्या ना करें समय में? अपने आसपास के लोगों की अच्छाई को किसी भी तरह से कम ना समझें। वो अच्छाई छोटी छोटी बातों में ही नजर आ जाएगी। यही वजह है कि कामकाज में भी अपनी लगन को किसी भी तरह से कम ना होने दें। मकर राशि वालों के विचार जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, खासकर पैसे की स्थिति को मजबूत करने के लिए, और आपके प्रयास भी बहुत अच्छे हैं। हर चीज जैसे आपको मदद करना चाह रही है। लोगों को हर समय नकारात्मक दृष्टि से देखना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा अपने प्रयास में केंद्रित होना होगा। किसी विकल्प से भी आपके लिए कोई नई दिशा बन सकती है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचे कि तकदीर ही आपकी हर समस्या का हल ढूंढ लेगी। इस वजह से विचारों के मतभेद को इतना ना बढ़ने दें कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए। किसी भी तरह के पैसे के लेन देन में कहीं आप अपना नुकसान न कर बैठे। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, और आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। कुंभ राशि वालों का कामकाज के प्रति रुझान बहुत अच्छा है और आप बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं, लेकिन मन का भटकाव कुछ ऐसा है जो आपको परेशान ही किए हुए है। आप अपनी परिस्थिति से जैसे खुश नहीं हैं। हर चीज में और हर व्यक्ति में आप कमियां ही ढूंढते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की उस अच्छाई की ओर जरूर देख ले जो आपको नियमित धन लाभ दे रही है। अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए भी आप अपनी कोशिशों को और बढ़ा लें, तभी जाकर आपका मन स्थिर हो पाएगा। क्या न करें समय में? किसी को भी नाराज करके आप कोई बड़ा कदम ना उठाएं। पैसा आनी जानी चीज है। कामकाज में भी देर सवेर तरक्की मिल ही जाएगी, लेकिन इस समय किसी को भी नाराज करके रिश्तों को बिल्कुल ना बिगड़ने दें। मीन राशि वाले पैसे को संभालने की दिशा में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि जो होगा देखी जाएगी। ये भी ठीक नहीं है। किसी प्यार के रिश्ते की वजह से जिंदगी में इतना ना बेजार हो जाए कि आपको कुछ भी अच्छा ना लगे। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत सारी अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं जो आपके लिए नए रास्ते खोल सकती हैं। तकदीर की भूमिका भी अच्छी है और धन लाभ की संभावना भी है। इसलिए सूझबूझ से अपने फैसले करने होंगे और मन के भटकाव से थोड़ा सा तो बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज की स्थिति के आंकलन में कोई भी गलती ना करें। लोगों से जुड़ने की संभावनाओं को भी अपनी ओर से पूरी तरह खारिज ना करें। हर तरह के विकल्प को समझ लेना और उसमें 2 कदम चल लेना ही ठीक होगा। तो बस फिलहाल हमें दीजिए आज के लिए इजाजत, और याद रखिए कभी भी जीवन में किसी भी सफर में आपको ना तो अकेला महसूस करना है, ना ही कभी निराश होना है। हर रोज हमारे साथ रहिए। हम आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का सही रास्ता, सही तरीका बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। अगर कोई समस्या या सवाल हो तो हमारा ईमेल आईडी है आपketare@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार।
नमस्कार।